बड़ी ताकत है। जिसके साथ जितनी आवाम रहेगी उसी की बात सुनी जाती है। सरकारें बनती हैं वो भी जनता के वोट से बनती है, यानी कि उतनी जनता की हिमायत उनके साथ में है। तो अभी आपका कोई विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, मगर एमआईएम विधायक और सांसद तो नहीं है, मगर एमआईएम आपका हौसला है, आपकी आवाज है, और इस आवाज को बरकरार रखना हर एक नौजवान बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। मोहतरम जनाब, एमआईएम आज अपने कामों से पहचानी जाती है। ऐसे ही अवाम 12 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जौनपुर के सरजमी पर तशरीफ लेकर के आए। आप तमाम लोग भी वहां काफी लोग शिरकत के लिए गए हुए थे। मैं आप लोगों को बताऊं, 12 तारीख का प्रोग्राम था। 8 तारीख के रात में हमारे सूबाई सदर मोहतरम का फोन आया कि बैरिस्टर साहब की आमद होनी है और सिर्फ गुजर करके यहां से जाना है। 3 दिन के अंदर ये आपके जज्बात थे कि लोगों तक खबरें पहुंची ना पहुंची, उसके बाद भी हजारों की तादाद में हुजूम, जो कि एक तारीखी हुजूम था, उतनी मोहब्बत तो शायद वक्त के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी नहीं कि 3 दिन के अंदर में हजारों की तादाद में लोग इस्तकबाल सिर्फ हमारे अपने सदर मोहतरम का दीदार करने के लिए हाजिर हैं। ऐसा क्यों है मोहतरम जनाब? कभी तसव्वुर किया कि जो पागलपन है अपने सदर के लिए, जो मोहब्बत है, जो जुनून है, वो क्यों है? वो इसलिए है जाने मोहतरम, क्योंकि 70 सालों से जिन पार्टियों को आपने वोट दिया है उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी दिल की बात, आपके दिल के अंदर के दर्द को जब पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक बयान करते हैं, वही जज्बात की मोहब्बत है कि हजारों की हजार की तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके उनका इस्तकबाल करते। तो इस मोहब्बत को कायम और दायम रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं साहब? आप लोग भी चाहते हैं ना कि यहां पर एमआईएम का नुमाइंदा जीते? आवाज नहीं आ रही साहब, मतलब नहीं चाहते हैं। देखिए साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको जो अधिकार दिया है वो बोलने का, यानी कि जबान को चलाने का, तो उसका तो कम से कम वो अधिकार तुमको पता हो, जहां जरूरत हो तो वहां तेज से बोलना चाहिए। और अगर हमने अपनी जबानें बंद रखी ना, तो आज तो हम अपने वक्त हालात को गुजार देंगे, मगर आप अपने बच्चों को कभी जवाब देने लायक नहीं रहिएगा। इसलिए अगर कहीं जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करिए, यह आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। 70 सालों के वक्त गुजर गए। कभी तकसीम वतन के हंगामों में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए। कांग्रेस पार्टी की जैसे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बना, धारा 341 में तरमीम करके जो पासमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन जो मिलते थे, उस रिजर्वेशन को छीन लिया गया। जहां जहां मुसलमानों के पास व्यापार थे, रोजगार थे, जैसे कि भिवंडी में कपड़ों का व्यापार, मुरादाबाद में बर्तन का, फिरोजाबाद में चूड़ियों का, बनारस में साड़ियों का, हर जगह फसादात हुए और आपके रोजगार को आपसे छीन लिया गया। धीरे धीरे हालात बदली। मस्जिद के शहादत के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर फिरका परस्ती फैलाई गई। वहां हम कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कहते हुए हमने समाजवादी पार्टी के अंदर अपने रहबर को तलाशना शुरू किया। हमने मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला का लक़ब दिया। मुलायम सिंह जी से लेकर के उनके जितने भी मंत्री से, संतरी से लेकर के, चपरासी से लेकर के तमाम लोगों को हमने उनके ओहदों पर फायज किया। मुलायम सिंह जी से लेकर के अखिलेश जी तक मुख्यमंत्री बनाया, हमारे ही वोट के बदौलत। हम 18% थे और यादव समाज 60% था। मगर जब सरकारें बनती
तो थानों पर आप देखते होंगे कि अगर 10 सिपाही है, 10 में से 8 यादव जी रहते थे। और कहीं अगर इलेक्शन हार जाते तो ये कहते कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो यही सारी जज्बात जो थे आपके, जो दिल का दर्द था, जब उसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उठाते हैं तो वही आपसे उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा। तो मेरे अजीज साथियों, आज आप तमाम लोगों के दरमियान में हाजिर हुआ हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। हम चंद लोगों ने MIM को जौनपुर में जब जिला सदर की हैसियत से आया, यकीन जानिएगा मैं जिस जगह पर रहता हूं उससे 200 मीटर की दूरी पर RSS का पूरा इलाका है। मतलब उनसे जुड़े हुए लोग ज्यादातर वहां पर रहते हैं। मगर अज़ान मोहतरम, सिर्फ हौसलों से लड़ाई होती है, क्योंकि हमको अपना राइट मालूम है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई कितना भी बड़ा कोई ना हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन अपने हौसला खत्म किया, जिस दिन हमने अपने अधिकार के बारे में जानना खत्म कर दिया, उस दिन कोई भी अदना सा होगा वो आपके ऊपर हुकूमत कर लेगा। मेरे जी साथियों, समझने की कोशिश करिए कि आप दुनिया में हुकूमत करने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आप तमाम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, और उसी सियासत से आज हम दस्तबरदार हो गए हैं। हम अपने नौजवान बच्चों को समझाते हैं कि नहीं साहब, राजनीति बड़ी गंदी चीज है। यही हमारी कौम का पिछड़ेपन का सबसे बड़ी वजह है कि हम राजनीति से दूर हैं। और आज वो लोग राजनीति के आला मकाम पर हैं जो कभी हमारे संतरी और दरबारी हुआ करते थे। और जब आप हुक्मरान थे तो आप इंसाफ करते थे। आपकी हुक्मरानी में जो रियाया थी वो ये नहीं देखा जाता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाता था, सबके साथ इंसाफ होता था। मगर आज वो सारे के सारे लोग CA, NRC, NPR के नाम पर आप कोई मुल्क का वफादार होने का सर्टिफिकेट मांग रहा है, कोई CA के नाम पर बताना चाह रहा है कि नहीं तुम्हारा ये मुल्क नहीं, तुम यहां के बाइज्जत शहरी नहीं हो। जब बिल आया था तो पूरे मुल्क के मुसलमानों के दिलों में एक डर पैदा हो गया था। तो उस वक्त में कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी, कोई आपके दरमियान में कोई आपका दर्द की दवा बनकर के नहीं आया था। सिर्फ वाहिद और वाहिद एक शख्स था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसने पार्लियामेंट के अंदर शेरों की तरह बिल को पढ़ा। अगर अगर वो शख्स अगर बिल को ना पढ़ता और CA, NRC, NPR के खिलाफ आवाज को पार्लियामेंट में नहीं उठाता, तो यकीन जानिएगा कि महीनों लग जाते लोगों को CA बिल के बारे में, CAB के बारे में जानने के लिए। और उसके बाद 9 तारीख को पार्लियामेंट डिबेट होती है। 12 तारीख को हम तमाम लोग पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जहां जाए MIM का संगठन था, हम लोग सड़कों पर निकल के एहतजाज करते हैं। उसके बाद जो चिंगारी निकलती है ना, वो शाहीन बाग बनाती है, पूरे मुल्क के शाहीन बाग, जिसने वक्त के वजीर आजम और क्या नाम है उसका साहब, जो थोड़ा सा टकले साहब हैं, गृह मंत्री जी, कहने का मतलब भाई नहीं याद किया जाता नाम, बस आप लोग समझ जाइए, वही बेहतर है। तो नाक में दम कर दिया, वो कोई और नहीं था, वो आपका लीडर था। तो मेरे अजीज साथियों, ऐसी क़यादतें 100-200 सालों में मिलती हैं, ये हमेशा नहीं मिलती।
इसको समझने की जरूरत है। हमारे पास आजाद हिंदुस्तान में एक लीडर था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके आवाज लगाई कि ऐ मुल्क के मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़ करके मत जाओ, वरना तुम दूसरे मुल्कों में फरार की जिंदगियां गुजारोगे, महाजिर कहलाए जाओगे। तब हमारे बाप दादाओं ने इसे अपना मुल्क समझा। उसके बाद कोई हमें लीडर नहीं मिला। और आज का वक्त है, हम तमाम लोगों के लिए ये बाइस फख्र की बात है कि हम तमाम ऐसे बेलौस बेनजीर क़यादत हमारी जिंदगी के दरमियान में है, वरना हम तरस जाएंगे और कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए मेरे भाई, हर एक नौजवान को अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी समझना पड़ेगा। और जैसे ओवैसी साहब पूरे मुल्क में फिर रहे हैं, वैसे आप तमाम लोग पूरे गांव में फिरे, घर घर जाकर के पैगाम दे एमआईएम का, और ये बताएं कि एमआईएम आपकी आवाज है। एमआईएम को कामयाब करिए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पर मजबूत हो मुल्क के अंदर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सीए, एनआरसी, एनपीआर पर मामला चल रहा था, ट्रिपल तलाक के बिल आ चुके थे, हक हुकूक समाजवादी पार्टी पर ही दिया था। तब हमारे पास क़यादत नहीं थी, आज हमारे पास क़यादत है ना। हमने देखा कि साहब एक चोरों की पूरी मंडली है, उसमें से छोटी चोरी करने वाला कौन है? चलिए साहब, वही हमारे लिए अच्छा है जो सबसे छोटा चोर था। मगर आप तो, आपके दरमियान में आपका अपना लीडर है ना, आपका अपना झंडा है ना, आपकी अपनी क़यादत है ना, तो अब उसे मजबूत करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी क्या हालात है? आप आजम खान साहब ने एक इदारा बनाया, जौहर यूनिवर्सिटी खड़ा करना बहुत बड़ी बातें होती हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आजम खान साहब ने उसे बनाया और उसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा? क्योंकि आरएसएस भी चाहता है कि मुसलमान इस मुल्क में तालीम याफ्ता ना हो, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि मुसलमान इस सूबे के अंदर तालीम याफ्ता ना हो। जौहर यूनिवर्सिटी बनने के बाद 80 से ज्यादा मुकदमे लाद करके आजम खान के साथ पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल दिया गया। अखिलेश यादव जी कभी आजम खान साहब से मिलने के लिए जेल को गए? भाई, उनसे बड़ा कोई लीडर था? अगर मुलायम सिंह के बाद अगर काबिलियत में कोई लीडर था मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो आजम खान थे। गलत कह रहा हूं? आजम खान की काबिलियत पर किसी को शक है? साहब बताएं। अखिलेश जी कौन सी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे? कोई बहुत बड़ा तमगा लेकर के आए थे? नहीं साहब, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। सिर्फ इसलिए साहब यादव समाज से हैं, समाजवादी पार्टी यादव समाज की वो है। तो आजम खान साहब को 80 मुकदमे लाद करके अंदर डाल दिया गया और अखिलेश जी एक बार भी नहीं गए। यही मीडिया ने चलाया कि ओवैसी साहब आजम खान से मिलने के लिए जेल को जा रहे हैं, तो देखिए दूसरे दिन कांग्रेस का भी डेलीगेशन चला गया और खुद अखिलेश जी भी पहुंच गए आजम खान के घर। तो ये क्या था? ये डर था ना। तो डराना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कि नहीं? डराना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना कि वो डरे, खौफ पे रहे ना। तो खौफ में रहने के लिए आपको अपना वोट बैंक इकट्ठा करना पड़ेगा। जो सड़कों पर जो भीड़ दिखलाई दी थी वो वोट बैंक में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इलाके में भी पंचायत के इलेक्शन है, लड़ाने चाहिए कि नहीं लड़ाने चाहिए? लड़ाने चाहिए। अब इतने कम लोग बोलेंगे तो यार कैसे पता लगेगा कि लड़ाना चाहिए? लड़ाना चाहिए ना। और जब वो लड़ेगा उम्मीदवार, तो जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? कम आवाज आ रही है। अगर वो जीतेगा
तो यकीन जानिएगा कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आपका जिला पंचायत होगा, आपकी पार्टी का जिला पंचायत होगा। और हमारे यहाँ पार्टी में तो विधायक भी जो होते हैं ना, उनको भी काम करना पड़ता है। विधायक बनने के बाद एसी कमरे में सोने को नहीं मिलता। हैदराबाद के दारुस्सलाम में डेली ऐसे ही टेबल लगी रहती है, एसी रूम नहीं, ऐसे ही टेबल लगी रहती है, और ऐसे ही सातों विधायक ऐसे ही बैठे रहते हैं, सारे के सारे। और अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं तो वो भी रहते हैं, बैरिस्टर साहब का दौरा नहीं तो वो भी रहते हैं। किस लिए? जनता के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए रहते हैं। और सड़क नाली खड़ंजे से लेकर के जुल्म ज्यादती से लेकर के किसी भी तरीके का काम हो, ऐसे ही ऊपर धीरे धीरे चलता हुआ पंखा रहता है। और हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं वो कहाँ रहते हैं? सांसद जी की शक्ल आप कितने लोगों ने देखा है साहब? यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा है? तो एक काम करिए आप लोग ना, अगर सांसद जी की शक्ल नहीं देखे हैं तो ज्यादा नहीं 50-50 रुपया मिला करके आप लोग एक पोस्टर बनवाइए, उस पर सांसद जी का फोटो लगवाइए और उस पर लिखवाइए गुमशुदा की तलाश। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इजाजत देता है, क्योंकि आपने उनको चुना है अपना काम कराने के लिए, एसी में बैठ करके करने के लिए, और टूर के लिए नहीं कि साहब आप जाइए 2-2 महीना टूर करके आइए। ये चीजें होना चाहिए। 12 बजे रात में हैदराबाद के अंदर बाढ़ आ गई, आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनल्स पर आया था। पूरे मकान वो हो गए। वो आपका कायद ही था, ओवैसी ब्रदर्स ही थे, जो कि अपने पैंट और पैजामे को टेहुने तक उठा करके कमर तक बाढ़ के पानी में जाके लोगों की खिदमत किया है। ऐसा कोई सांसद मिलेगा साहब? बहुत बड़े नेता होंगे तो हेलीकॉप्टर से दौरा कर लेंगे। लॉकडाउन जब था तो लॉकडाउन के वक्त में करोड़ों रुपए के 14 करोड़ के राशन तकसीम किए गए। तो आपको क्या चाहिए साहब? जनता को क्या चाहिए कि जब उसके ऊपर दुख मुसीबत परेशानी आए तो कम से कम उसका जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो उसके दरमियान में हो, मगर नहीं। और राजनीति तो एक ऐसी चकाचौंध की जगह है कि प्रधान हो जाता है तो वो भी समझता है कि साहब बस अब हम जीत गए हैं, मगर नहीं है। हमको देखिए काम करने के लिए आए, हमारा नजरिया जो है वो खिदमत का नजरिया है, हम खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों से कहना, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे, जो भी टूटी फूटी सलाहियत के साथ, जो भी कुव्वत के साथ। अगर आप तमाम लोगों ने कुव्वत को बख्शा तो यकीन जानिएगा कि आपका कोई भी जायज काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पावर में रहेगी तो नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। दलित समाज को आप देखिए, दलित समाज जो हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें आरक्षण का सिस्टम जब दिया गया तो उस आरक्षण के सिस्टम के हिसाब से 100 मुल्क में 133 सीटें हैं। कितनी सीटें साहब? 133 सीटें सुरक्षित हैं। 133, यानी कि एससी और एसटी तबके के, दलित और ट्राइबल तबके के 133 सांसद किसी भी पार्टी से किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। 133 सांसद। मगर सोचिए उसके बाद भी काशी राम जी को क्या था कि उन्होंने अपने लोगों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो जीत के जाने वाला दलित आदिवासी है वो कांग्रेस का दलित आदिवासी रहेगा, वो हमारी कौम का दलित आदिवासी नहीं रहेगा, वो हमारी उसका रहेगा, कांग्रेस का रहेगा। वही हाल अज़ान मोहतरम आज है कि आज मुस्लिम एमएलए तो बहुत सारे हैं, मुस्लिम एमपी भी हैं, मगर वो आपके नहीं है, वो राहुल गांधी जी के हैं, सोनिया गांधी जी के हैं, मुलायम सिंह जी के हैं, मगर आपके वो नहीं है। आपके तब होंगे जब आपके बैनर से जीतेगा और आपकी तर्जुमानी करेगा। यही पैदा करने की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं
कि वोट काटने के लिए आ गए। तो मेरे भाई अब ये फार्मूला फेल होने वाला है। पूछिए कैसे फेल होने वाला है? क्योंकि आपका 8 दलों के गठबंधन से समझौता है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की जब पार्टी लड़ी थी तो बीजेपी से अलायंस करके लड़ी थी, कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए। अब जब राजभर का वोट जब मिलेगा आपको, तो वो वोट किसका कटेगा? बीजेपी का कटेगा। तो अब हम बीजेपी को वोट काटने के लिए अब हम आए, अब हम बीजेपी का वोट अपने में मिलाएंगे। पटेलों का वोट हमको मिलेगा, कृष्णा पटेल जी भी साथ में है, ये भी बीजेपी के वोट थे, ये भी हमारे साथ आएंगे। तो अब हम किसका वोट काटेंगे? बीजेपी को कमजोर करेंगे अब हम। और देखिए एक चीज तो जहन से निकाल दीजिए सारे लोग कि अब कांग्रेस के अंदर और समाजवादी के अंदर बीजेपी को हराने की कुव्वत खत्म हो गई है। जिसको कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो क्या नाम है, बच्चा वगैरह नहीं पैदा हो पाता, तो वही हाल हो गया। तो बीजेपी जो है वो हराने की कुव्वत और ताकत अब नहीं रही है। बैंड बाजा पार्टी कांग्रेस, ठीक है, क्यों नहीं रह गई है? 2014 में देखिए एमआईएम ने सिर्फ 2 सीटों पर हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ा, 545 के ऐवान है, 545 लोकसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर सिर्फ इलेक्शन लड़ा, हैदराबाद की दोनों, जिसमें से एक सीट बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब जीत जाते हैं। 50% रिजल्ट आप देते हैं, 2 सीट। अब ये बताइए कि अगर हम वोट काटना ही हमारा मकसद होता तो हम 545 पे क्यों नहीं लड़ते? 2 ही सीट पर क्यों लड़ते? और 2 सीट पर कैसे वोट काटेंगे साहब? वो भी एक जीत जाते हैं, है कि नहीं? 2017 उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, जौनपुर में एमआईएम लड़ी थी, नहीं लड़ी। उत्तर प्रदेश में भी नहीं लड़ी, सिर्फ 30 सीटों पर लड़ी थी। योगी आदित्यनाथ जी कैसे चीफ मिनिस्टर होंगे साहब? है कि नहीं? हम तो इलेक्शन नहीं लड़े थे ना। जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। इतना बड़ा अलायंस हुआ था 2 बड़े दलों का, एक जनेऊधारी ब्राह्मण वाले राहुल गांधी जी, और एक अभी अखिलेश जी का भी बयान आया कि नहीं साहब हम भी हिंदू हैं। साहब हम तो मानते ही आप हिंदू हैं, उसमें कोई वो थोड़ी है भाई। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाजत देता है अपने धर्म पर चलने का। तो कहने का मतलब इज़ान मोहतरम ये है, नहीं ठीक है चलने इज़ान मोहतरम कहने का मतलब सिर्फ ये है चार्जिंग डाउन हो रही कि आज आप तमाम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है, आप तमाम लोगों को यहां ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करना है। आपके देखिए सिपा सालार यहां पर शाह आलम साहब हैं, ये आपके एमआईएम के यहाँ पे लीडर हैं, इनका साथ दीजिएगा, इनको मजबूत करिएगा आप लोग। एक लीडर की जरूरत होती है साहब, इनको मजबूत करिए। जो ब्लॉक अध्यक्ष आपके हैं उनको मजबूत करिए, एक मजबूत संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करिए यहाँ पर। और जब वो खड़ा कर दीजिएगा तो यकीन जानिए जब आपका संगठन होगा ना, इतने लोग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे अपने एक नेता को लेकर के, तो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो रुक जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साहब, और नहीं होता आप हमसे बताइएगा। वहां डीएम साहब हमारे शहर के अंदर है, कप्तान साहब हैं, तो सारी चीजें की जाएगी और डरने और घबराने की एकदम जरूरत नहीं। आपके पास पार्टी का लीगल सेल है, हाई कोर्ट में भी लीगल सेल है, मगर हाँ कोई भी काम करने से पहले अपने पार्टी के जिम्मेदारों से राय मशवरा जरूर कर लीजिएगा कि कहां पर हमको रैली निकालना है, कहां पे हमको जलसा करना है, कहां पे हमको नारा मारना है। और दूसरी चीज कि अपने अंदर सलाहियत को पैदा करना बेइंतहा जरूरी है, बाशऊर होना। जहां जरूरत पड़े वहां नारा मारने से मत चूकिए, जहां आपको लगता है कि नहीं नारा मारने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वो दीजिएगा साहब, कहां है बैटरी चार्जिंग खत्म हो गई, सही है। तो अज़ान मोहतरम, अभी ओवैसी साहब जब आए तो उनको माहौल जाना था। आगे आगे भगवाधारी लोग जो अपने आप को वक्त का गुंडा समझते हैं,
20-25 मोटरसाइकिलें लगा करके आगे आगे गाड़ी के चल रहे थे। और गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग गए होंगे उनको मालूम होता, हजारों की तादाद में 4 व्हीलर थी। वो मुख्तसर में 20 से 25 लोग थे। मगर चूंकि देखिए साहब, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि साहब आप जुल्म कर रहे हो, मगर आप भी भाई, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह आपके दिलों के अंदर वो चीजें डाले ताकि आप ये फालतू के काम को ना करो। तो आगे पीछे लेकर के चल रहे थे। हमने अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर दिया, हमने कहा जाने दीजिए। गालियां भी बक रहे थे, सारी गाड़ियां ऐसे लाइन से गाड़ियां जा रही थी और ऐसे ही नारा उन लोगों का चल रहा था, देखो देखो कौन आया। और उसके बाद गाली पकड़। यकीनन ये उनकी परवरिश का नतीजा था। मैं तो अपने किसी भी नौजवानों से कहता हूं कि भाई गाली वगैरह ये तमाम चीजें, जबान देखिए अच्छी लफ्जों के इस्तेमाल के लिए है, वही आप करिए, इंशाअल्लाह ताला हर जगह मोहब्बत मिलेगी। तो लेकर के चल रहे थे। इत्तेफाकन जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मकान था वहां के एकदम नजदीक पहुंचे, पूरा एकदम रोड गाड़ियों से जाम था। तो रास्ते में हमने आजमगढ़ जिलाध्यक्ष जी को फोन किया। हमने कहा साहब, कप्तान साहब को तत्काल में आप फोन कर दीजिए। स्कॉट वगैरह का भी फोन आ रहे थे, आजमगढ़ कप्तान ऑफिस से भी फोन आ रहे थे। तो हमने कहा कि साहब देखिए वहां पे ऐसा मामला है। अब वहां जाके बेचारे फंस गए, 4-5 झंडा लिए हुए, अब ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। तो मैं गाड़ी से उतरा तो हमको देख करके काफी 50 की तादाद में लोग चल पड़े। हमने कहा यार ये तो बवाल हो जाएगा अभी, अगर मार दिए अगर इसको, जबकि ये तो मार खाने ही वाला काम था, तो बड़ी वो हो जाएगी। तो बहरहाल हमने अपने वर्करों को बहुत ही सख्ती से मना किया। और एक एसएसआई था, हमने कहा कि याद रखिएगा कि अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर यहाँ कुछ होता है तो यकीन जानिएगा कि फिर आप सारी जिम्मेदारी आप और आपके थाने की होगी। तो बहरहाल उसने तुरंत उसको समझाया और अंदर किया। अज़ान मोहतरम, ये बताने का मकसद ये है कि वहां हम पावर में थे, कुव्वत में थे, ताकत में थे, मगर हमने सलाहियत का इस्तेमाल किया। अगर वहां पे अगर किसी को अगर एक पड़ाका भी मार देते तो दूसरी जगहों पर वो बवाल करते और तमाम मुखालिफ पार्टियां आपके बारे में कहते कि देखिए ओवैसी साहब आए और यहाँ पर फसादात करा दिया। इसलिए सारी चीजों को हम तमाम लोगों ने बहुत ही बाशऊर होकर के उसको कंट्रोल किया गया। हम फिरका परस्ती नहीं फैलाना चाहते हैं, हमारा काम फिरका परस्ती फैलाना नहीं है। फिरका परस्ती फैलाने के लिए वो तमाम के तमाम जो है ना, तमाम संस्थाएं वो काफी हैं साहब। ये उनका काम, उनकी सरकार है, वो इख्तिदार में है, वो अभी गर्मजोशी में है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी बादशाहत, हुकूमतें रोड पर आ गई है, खत्म हो गई है। तो ये बीजेपी भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तो मेरे जी साथियों, कहने का मतलब ये था जो हमारे कार्यकर्ता हों वो इतने बाशऊर होने चाहिए, कब नारे मारना है, कब नहीं मारना है, कब क्या करना है। मगर अल्लाह ने आपको हाथ पैर कुव्वत सारी चीजें दिया है, जहां जरूरत पड़े जुल्म के खिलाफ आवाज को जरूर उठाइएगा। पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है और पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सदस्यता लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। यहाँ मुंगरा बादशाह